मत करो, अगर करो तो लोग हंसेंगे। लेकिन ब्रॉड माइंड का मतलब कि नोडल टीचर अगर थोड़ा सा उसका दिमाग अगर वसी होता है ना, तो बच्चों का भी थोड़ा सा बहुत ये समझ में आएगा कि क्या रख सकते, वो भी रख सकती, क्या नहीं है, ऐसा भी कर सकते। इसी तरह से तलाक का मसला है कि बच्चों नौ वाले है ना, वो लोग ही तो सिटीजन बनने वाले हैं, फ्यूचर सिटीजन वही है। फ्यूचर सिटीजन का मतलब क्या, हमारा समाज बनेगा कैसे, बढ़िया समाज बनेगा कैसे। डेवलपमेंट की जो बात करते हैं हम लोग, चाहे कल्चरल डेवलपमेंट हो और सोशल डेवलपमेंट की भी बात करें, डेवलपमेंट के लिए माशी तौर पर नहीं है कि हमने घर बना लिया तो बहुत सही हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारा समाज, आपको पता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों है, उसकी एक्चुअल माने में आप लोगों को ज़्यादातर नहीं मालूम होगा। अच्छा, एक घर में 3 भाई हैं, मान लें कि 2 भाई पढ़ लिए और एक भाई रह गए वैसे, तो अब इक्वलिटी इसमें क्या है, इक्वलिटी ये कहता है, इस्लाम में भी कहेगा कि बराबर मानपुर जमीन है, लेकिन एक्चुअल मान में आप सोचो कि जो बच्चा नहीं पढ़ पाया, 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 पढ़ लिया, तो उसको अगर जमीन का हिस्सा ज़्यादा मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, 2 तो पढ़ के कुछ कर रहा है। इक्वलिटी वहाँ आती है, इक्वलिटी वो बात है, इक्वलिटी की बात वो है, इंसाफ वो है। इंसाफ ये नहीं है कि तीनों को बराबर दे दिया, इंसाफ ये है, आप तो यही कहेंगे, और आपकी ये समझ कब तक आएगी, बहुत मुश्किल है ये समझ आना कि मैं तो पढ़ लिया हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा भाई कमज़ोर रह गया है वो ऊपर कैसे आएगा, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बेहतर होगी। अगर जायदाद है तो थोड़ा उसको हम जायदाद उसको ज़्यादा दे दें, ये जस्टिस है। वो जस्टिस समझ में नहीं आएगा लोगों को, आएगा। और रिजर्वेशन भी इसी पे है, किस चीज़ पे, जो भाई हमारे कमज़ोर रह गए हैं, है ना, उसको जो रिजर्वेशन पॉलिसी एक्चुअल माने में तो बहुत उसका सही है, बराबर लाने के लिए हर तरह से। अगर शुरू से हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी कैसे आएंगे, ये समझ बनेगी कैसे। खाली एजुकेशन से नहीं आएगा, आप प्रोफेसर बन जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, इसमें जाओगे तो प्रोफेसर बनेगा इस लाइन में, दूसरे लाइन में जाओगे तो डीएम बन जाएंगे अगर एग्जाम दिए, तीसरे लाइन में जाओगे तो इंजीनियरिंग IIT कर रहे हैं। बस सब हिंदुस्तान को नहीं, सारे कंट्री को सभी तरह का लोग चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे चाहे नॉर्वे, अगर एजुकेशन कहाँ का सही माना जाता है, केरल, नॉर्वे, तो वहाँ एजुकेशन जो है ना, पर्टिकुलरली 1 क्लास से पहले एजुकेशन फ्री नहीं है, वहाँ पे पैसे, लेकिन जो नहीं भेज पाते उनको पैसा मिलता है, जो बच्चों को नहीं भेज पाते उस लेवल से और घर में ही पढ़ाते हैं, लेकिन 1 क्लास से लेकर के 5वीं तक फ्री है और सबके लिए एक समान सा है। इसी तरह अमेरिका का हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस तरह की कंट्रीज का अब इंडिया में देख लीजिए कि क्या हो रहा है। इस सब जगह अगर देखेंगे, मतलब अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, और अभी जो हो रहा है, जो न्यू पॉलिसी भी आ रही है और आगे भी आप जाएंगे, तो बच्चों को किस तरह से तैयार करना। जॉब तो करंट हो रहा है, जॉब का करंट आ रहा है ना, तो बच्चे किधर जाएंगे, तो वो बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, तो उनका दिमाग भी वैसी होने चाहिए और जो महारत है वो भी होनी चाहिए। तो हमको एवं, और जो हमारे खास करके पर्टिकुलरली जो मुसलमान हैं, जो, अच्छा मैं उस दिन बताया था एक चीज़, अभी स्टडीज़ क्या बता रही हैं कि साल में एवरेज जो है पढ़ने का, जो मुसलमानों का जो ये है वो कितना है, 6 मिनट है, 6 मिनट को पढ़ते हैं, और दूसरे कौमें ज़्यादा पढ़ती। तो सिंपल है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसकी तरक्की ज़्यादा होगी। और आप अगर ये तारीख गवाह है कि जब ये तारीख है कि मुसलमान जब सो के उठते थे तो अंग्रेज का आधा काम हो जाता था। मुसलमान जब सो के उठते थे तो अंग्रेज का आधा काम हो जाता था, उसने हिंदुस्तान हुकूमत कर रहे थे। और यहाँ पे क्या किया, वही ना किया, जो राजा लोग थे सो के उठे तो 11, 12, 1 बजे तो सो के उठते थे, अंग्रेज काम कर लेते थे। तो पीछे कौन रहेगा, वो कौम जब हम लोग
आप कहिए कि भाई ऑक्सफोर्ड कब बना, कैम्ब्रिज कब बना? अब देखो उसको 1100-1300 के आसपास ऑक्सफोर्ड, और इंडिया में क्या बन रहा था वहाँ? ऑक्सफोर्ड वगैरह एकदम शबाब पे था, इंडिया में क्या बन रहा था? है? क्या बन रहा था? किले बन रहे थे, ताजमहल बन रहा था, लाल किला बन गया। समझ रहे ना? तो कौन किधर जाएगी? एजुकेशन में पढ़ना। अगर आज शाहजहां या कोई भी उस तरह का इदारा बनाता तो वाकई कहता, उस तरह से चलाता तो वैसे ही रहता। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पे ध्यान सर सैयद अहमद खान ने हटा ये किया है, मेहनत किया उन्होंने, जोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तो दिमाग को उसी तो करना होगा कि हम लोग अपने ही अगर किए जाएंगे। और एक ही वो वाई जरिया वो एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब से नहीं है, आपका जीने का, भाई इस्लाम बोलते हैं ना, इस्लामिज्म जो बोलते हैं वे ऑफ लाइफ में जीने का ढंग है, जीने का तरीका है। आपका काम करने का तरीका अलग होगा, जो भी काम करेंगे। पढ़े लिखे लोगों का काम करने का तरीका अलग होगा, मुहज़्ज़ब होंगे, जो कल्चर की बात कर रहे हैं, है ना? ये है। तो बहुत सारे चलिए हम लोग वहाँ जाएंगे तो उनके साथ हम लोग को उलझना नहीं है। बहुत तो भाई वो तो कहेगा कि हम काबिल कौन सा भाग गया, ये सब इससे करें पढ़िए, जो कम से कम मॉडल हम लोग ट्रेनिंग से भागेंगे नहीं, एक्टिविटी से भागे तो गए, वो तो पकड़ लेगा आपको। आपकी तैयारी हम देख भी रहे हैं, पकड़ लेगा नहीं, ये कौन कच्चा बच्चा आदमी है। तो एक्टिविटी ऐसा कराएंगे वो टाइम है ना, वो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। आपको तो 2 ही दिन मेन रहेंगे, पहला दिन, और फिर बीच बीच में एक्टिविटी आएगी। आपको कितना अच्छे से मेहनत करना होगा। और ये अगर सोच लिया कि आपके अंदर में दम नहीं है, अगर सोच रहे तो वाकई इनकलाब ला सकते हैं। लेकिन वो सोचने की बात है कि बहुत लोग, मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी मेहनत तो बहुत करते होंगे ना भाई, उसको हम लाइक नहीं करते, उनके आइडियाज को लाइक नहीं करते, इसलिए आइडियाज पसंद नहीं करते उनके। आइडियोलॉजी में अगर है तो ठीक है, आइडियाज तो बनाएंगे ना, आइडियाज रियल होता है, उनको हुकूमत करना, उनके आइडियाज होंगे। लेकिन आपका क्या आइडिया है भाई? आप जो सीमांचल पर्टिकुलरली आपके यहाँ से तो मेरे ख्याल से एमपी कौन जीत रहे हैं, तारिक साहब जीत रहे हैं क्या? अभी देख लो इलाके में क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ सब तरह की कॉलेजेस है दरभंगा, अभी बढ़ गया होगा कितना। ये कैसे दोगे? यहाँ फातमी साहब को देखो, यहाँ कहाँ पे खोल दिया, कौन देगा? ये जमीनें कौन देगा? अभी एक्वायर कर रहा है, कौन दे रहा है? और वहाँ भी जो एएमयू का कैंपस खोल रहा, तो वो दीन किसका है? फातमी साहब का है। मतलब ब्रॉड विजन भी देखो इसके, जो नेता का नहीं है ना, विजन भी चाहिए, काम कैसे कराना। अभी यहाँ 20 एकड़ एक्वायर हो रहा है, सरकार खरीद के दे रही है, कौन दे रहा है? सरकार खरीद के दे रही है जमीन, 10 एकड़ दे चुका खरीद के है, पास में खरीद के, अपनी नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है। तो विजन भी, खाली विजन इसलिए नहीं है, आप जब जाते हैं इलाके में तो देखिए, अभी वहां सब कोई वोट तो दिए इमोशंस में, है ना, बहुत सारे इमोशंस में एमआईएम को भी दिए। अभी वहां देखिए हालात वैसे की वैसी, बहुत सारे इमोशंस को भी कंट्रोल करना है, और उसको भी समझदारी के साथ, जो तालीम कहता है कि हम लोग अपने दिमाग को वसी करें, और उसी तरह से पर्टिकुलरली हम लोग अपने रहनुमा भी चुने। तो बहुत लोग ऐसे विजन बनाने की बात है। हम उस दिन ये भी बता रहे थे कि एवरेज में अगर सभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, अपनी लेटेस्ट रेट देख लीजिए, हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग अपने माँ बहनों को हम लोग किधर कहाँ रख रहे हैं, किस तरह से कितना क्या कर रहे हैं, पता लगता है ना इलाके में किस तरह से कर रहे हैं। तो सबको करना है, और ये प्रोजेक्ट उसी के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो इस्लाम से, मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि दिमाग थोड़ा सा वसी हो। मदरसा यार कितना है, अब अफसोस आएगा ना, वहाँ ना पंक्चुअलिटी है, ना टीचर आना चाहते हैं, ना बच्चे आ रहे हैं। मदरसे छोड़े, कुछ बहुत अच्छा सरकारी, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो आना नहीं चाहता भाई, टीचर आना नहीं चाहता है,
इस पर पहुंचना नहीं चाहता है। ये जाओगे तो बहुत लोग झिड़केगा भी आपको। जब आप जाएंगे वहाँ पर बहुत लोग आपको बोलेंगे भी, लेकिन आपको सहन शक्ति होनी चाहिए ना। आप लड़ेंगे थोड़ी, आप इंस्पेक्शन करने नहीं जाएंगे मदरसे में, कुछ बोलने नहीं जाएंगे। आपका तालीम मुबारका का प्रोग्राम है, ये जो ट्रेनिंग है ये हमको करानी, फिर इसके बाद प्रोफाइलिंग होगी। प्रोफाइलिंग का मतलब बताया जाएगा, लास्ट डे यहाँ पे यूनिट टीम आएगी, वो बताया जाएगा कि कैसे होगा, किस तरह से होगा, जो मदरसे मिलेंगे। लेकिन आप जो प्रवक्ता बहुत हैं, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे तो आपको करके दिखाना, लेकिन ध्यान देंगे जो कमज़ोर भी ऐसा लगता है, कमज़ोर कोई नहीं होता, वो सब चीज़ मेहनत करने से होता है। तो मेहनत अगर करेंगे तो मेहनत से आगे बढ़ेंगे। और ये अभी पूरा हिस्ट्री उठाओ, ज़्यादातर मेहनत करने वाला ही कामयाब है। जो ज़की जो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तेज रहे हों, देखिएगा अपने भी आसपास, तो वो रहेंगे। कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए। चलिए ये कुछ बातों के साथ इंशाअल्लाह झंडा भी है ना।